और वो कविता शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। इसी तरह से कहा जाता है कि एक कवि की पंक्तियां हैं, सच कहना महाकवि, अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं वाल्मीकि जी के बारे में ही, सच कहना महाकवि, उस जोड़े को देखकर तुम रोए थे या तुम्हारी कविता रोई थी। अर्थात जिस क्रौच पक्षी को नर को मार दिया था बहेलिये ने, उन्होंने कहा आप रोए थे या आपकी कविता रोई थी। तो कविता जो है वो कवि से लिखे बिना रहा नहीं जाता। जब वो किसी घटना को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो कविता का लेखन कर देता है। इसलिए संपूर्ण विश्व साहित्य में अगर आप देखेंगे, हमारे अंग्रेजी के भी विद्यार्थी कुछ बैठे होंगे जिन्होंने अंग्रेजी विषय लिया होगा, पश्चिम में जो नाटक है या जो साहित्य है वो प्रायः ट्रेजेडी से भरा हुआ है। अरस्तु को तो ट्रेजेडी का उत्पादक कहा जाता है या ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। उन्होंने कहा कविता में त्रासदी अवश्य होनी चाहिए और कविता में उनका अनुकरण सिद्धांत है जिसके द्वारा कहा जाता है कि जब भगवान राम को वन में गमन करते हुए उनके पैरों में पड़ने वाले छाले को देख करके एक ग्रामीण व्यक्ति या ग्रामीण महिला रोने लगती है, तो यही कविता का उद्देश्य है, यही त्रासदी है, यही अनुकरण सिद्धांत है और रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यही साधारणीकरण है।